वेलकम एवरीवन एट आवर यूट्यूब चैनल नॉर्दर्न पॉइंट। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसके किसी भी पॉइंट पे एक्सियल पोजीशन पे या उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो कितना होता है, यही आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक डायपोल आखिर होता क्या है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, दिस इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, यह दो चार्ज का, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है वो क्या है, वो दो चार्ज का है, एक सिस्टम होता है और वो दोनों चार्ज कैसे होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल आपका क्या होगा, आपके पास दो चार्ज होंगे और उनके बीच कुछ दूरी होगी और दोनों चार्ज आपस में कैसे होने चाहिए, अपोजिट नेचर के, और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। डेफिनेशन आपका लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, इसका हम लोग मतलब अभी आगे बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसको सीखेंगे कि स्मॉल क्यों लिया जाता है। ठीक है, स्मॉल बोलने का क्या मतलब है हम लोग सीखेंगे। चलिए ठीक है, तो आप लोग समझ गए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, सिंपल सा बात है। ठीक, समझ गए होंगे। तो देखिए फिर उसके बाद क्या किया गया, तो अब हम लोगों ने जान लिया कि ये जो सिस्टम दो चार्ज का है ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आगे एक मैथमेटिकल टर्म डिनोशन इसके लिए यूज किया गया जिसको कहा गया डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया, उसको कह दिया गया क्या, डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट आपका क्या होता है, ये Q इंटू L। ठीक, मतलब जो आपका चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है या जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये बोल सकते हैं, और जो दोनों चार्जों के बीच का क्या है, दोनों चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, और इसको ये जो डायपोल मोमेंट आपका होता है ये होता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, डायपोल मोमेंट आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसलिए देखिए इसको यहाँ पे एरो लगाया है और ये पी कैप लिखे हैं। पी कैप क्यों, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख देंगे तो ये आपका हो गया डायपोल मोमेंट, और ये सिस्टम क्या है, ये आपका एक डायपोल है। ठीक है, ये बात समझ गए। चलिए, वेक्टर क्वांटिटी है, सब पता हो गया, अच्छी बात है। अब देखिए ये आपका क्या होगा, इन दोनों के जो बीच का पॉइंट होगा वो आपका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये जो दोनों चार्ज हैं, जो दोनों चार्ज हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, जो ये लाइन होगा इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला, उसके अलावा जो भी पोजीशन है, जो भी पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये इसका एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक, एक्सिस भी बोलते हैं इसको। और जो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या, ये जो आपका एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो पोजीशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, और इसी के परपेंडिकुलर हम लोग कोई प्लेन खींच देंगे तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोल देंगे। ठीक, इतना बात समझ में आया क्या, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन है
उस पर कोई भी पोजीशन या कोई पॉइंट हम लोग डिनोट करेंगे तो उसको हम बोल देंगे एक्सियल पोजीशन, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा उसको हम लोग बोल देंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना है, ये सब टर्म हम लोग अभी यूज करेंगे आगे, इसलिए हम लोग सीख रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड हमने देख लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड देख लिया तो केवल मैग्नीट्यूड देख लेने से काम हो जाएगा आपका, ये समझ गए ना। बताइए, कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया, ये पी के पर डायरेक्शन होता क्या है आखिर, तो ये डायरेक्शन भी आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, डायपोल मोमेंट का जो आपका डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ये होगा आपका निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, क्या है ये, क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या डायरेक्शन क्या होगा डायपोल मोमेंट का, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इतना बात आप लोगों ने सीख लिया होगा। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और सीखते हैं कि डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, कोई हमको यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा तो। ठीक है, आप लोगों ने ये समझ लिया है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, आपके पास मान लीजिए यहां पे प्लस 2 क्यू चार्ज है, और इससे यह डिस्टेंस पे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और इधर भी यह डिस्टेंस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब आपसे हम पूछ दें कि बताइए इसका डायपोल मोमेंट बताइए सिस्टम का, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, डायपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या होगा, हमने सीखा कि वो तो एक वेक्टर होता है, तो एक वेक्टर की तरह हम ट्रीट कर देंगे। ठीक है, सिंपल साइड करने के लिए यही करेंगे, हम वेक्टर बनाएंगे उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे आपको कोई डायपोल दिख रहा है, डायपोल में दो चार्ज होने चाहिए। देखिए, ये आप चार्ज लेते हैं और ये चार्ज लेते हैं, माइनस क्यू लेते हैं और प्लस 2 क्यू लेते हैं, ये आपका डायपोल बनेगा ये डायपोल नहीं, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये माइनस क्यू है ये प्लस 2 क्यू है, इसको लेंगे तब भी वही बात होगा, और इसको लेंगे तब इस चार्ज को तो माइनस क्यू हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन क्या साइन इसका अपोजिट है। ठीक है, तभी ये आपका सिस्टम डायपोल नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये बात हमने सीख लिया यहाँ पे। तो अब क्या करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे प्लस 2 क्यू दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आपका दिया गया है प्लस 2 क्यू, तो इसको हम क्या यहाँ पे क्यू एंड क्यू प्लस क्यू दो अलग अलग चार्ज मान सकते हैं, मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, बस टोटल 2 क्यू होना चाहिए आपका, यहाँ पे प्लस क्यू मान लिए। ठीक है, अब क्या, अब क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए। अब क्वेश्चन क्या हो गया, आसान हो गया। प्लस क्यू मान लिए, तो मान लीजिए एक प्लस क्यू इसके लिए हम ले लेंगे और एक प्लस क्यू इसके लिए ले लेंगे। ठीक है, इस चार्ज के लिए ये प्लस क्यू, इस चार्ज के लिए ये प्लस क्यू, तो ये डायपोल आपका बना है, और यहाँ पे एक डायपोल बना। समझ में आ रहा है ना डायपोल बना कि नहीं बना, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बताया, जस्ट देख लीजिए इसको, फिर से समझिए इसको, डायपोल क्या होता है। ठीक, ये आपका दो डायपोल बन गया, ये एक डायपोल बना, ये एक डायपोल बना। तो इसमें हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि दोनों डायपोल को हम लोग रिजल्टेंट जो डायपोल होगा क्या होगा, क्या करना है। अब तो कुछ नहीं करना रह गया इसमें, सिंपल सा वेक्टर सम हम लोग कर देंगे, आ जाएगा। तो देखिए, ये जो आपका डायपोल होगा, ये डायपोल, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अभी हम लोगों ने सीखा है डायरेक्शन डायपोल का क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। ये चार्ज आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो इस डायपोल का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, इन दोनों डायपोल का, एक डायपोल का डायरेक्शन ये है, एक डायपोल का डायरेक्शन ये है, उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री।
इस डायपोल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू एल होगा, इसका भी Q इंटू एल होगा। इसमें कोई दिक्कत है? डायपोल मोमेंट का हमने फार्मूला क्या सीखा है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू एल, इसका मैग्नीट्यूड है केवल, ठीक है, और डायरेक्शन हमको दिख ही रहा है। बात समझ में आ रही है? बस अब दो आपके पास दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब सॉल्व करना है हमको, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। वैसे इसको तो ऐड करना बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, क्यूबियल स्क्वायर, ये समझ रहे हैं कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। कुछ नहीं है, सिंपल सा आपका दो वेक्टर्स को ऐड करने का फार्मूला अप्लाई किए हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आपको मेन ये चार्ज को ब्रेक करना, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। ये दो आपको आता है, पूरा 11th आपने यही काम किया है। ये 90 डिग्री है, ये 0 हो जाएगा, ये क्यूएल स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो क्यूएल बाहर आ जाएगा √2, ठीक, ये क्यू है आपका। ये बात समझ में आया? तो जो आपका रिजल्टेंट क्या डायपोल मोमेंट आया, उसका मैग्नीट्यूड ये है QL√2, ठीक है, ये हमने सीख लिया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जब दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग आपस में ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है क्या आता है, उनके एंगल बाइसेक्टर पे आता है, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपने सीख लिया होगा इसको। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, आप उसको आपसे पूछेगा बताइए इसका डायपोल मोमेंट कितना है, तो आपको क्या करेंगे, उसको अलग अलग डायपोल्स में ब्रेक कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, ये तरीका आपने सीख लिया। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ये जो आपका डायपोल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फील्ड ये जनरेट करता है, फील्ड जो ये प्रोड्यूस करता है, वो कितना होता है, ठीक है। तो पहला हम लोग सीखते हैं एट एक्सियल पोजीशन। अभी हमने वहां देखा था कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है। अब हम लोग एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट एक्सियल पोजीशन पे। जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके कारण हमको इसके एक्सियल पोजीशन पे क्या निकालना है, इसके एक्सियल पोजीशन पे हमको निकालना है, इसका क्या निकालना था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एट एक्सियल पोजीशन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे किसी जनरल पोजीशन पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक एजम्पशन लेंगे कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, हम लोग लिए थे शुरू में, वो कितना है आपका, L बराबर 2a है, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है L बराबर 2a है, ये हम लोग लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कर सकते हैं, L को 2a मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हमको यहाँ पे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसके मिड पॉइंट से मान लेते हैं कि ये है आपके r डिस्टेंस पे, ठीक है। कहाँ है ये आपका, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे आपका ये है पोजीशन, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, इस चार्ज के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, इस चार्ज के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसको हम लोग आपस में वहां निकाल के ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रहा होगा, अब ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, बात ये समझ में आ रहा होगा। और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लगेगा इस डायरेक्शन में, ये हम लोगों ने
देखा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अब देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? इसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि ये चार्ज पास है। इसका मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि दूर है। ठीक है ना? क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स होता है रिलेशन जो होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए इसके कारण इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका कम होगा। ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए, इसके कारण मिड पॉइंट हम लोग लिए, ये मिड पॉइंट है आपका, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये हो जाएगा क्योंकि हमने ये बराबर 2a मान लिया है। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण क्या होगा, के क्यू, बस मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, बस मैग्नीट्यूड लिखते हैं, के क्यू, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस r है, तो इसके कारण हम लोग लिखेंगे ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r माइनस ए। सही है, ये हो गया आपका r माइनस ए का स्क्वायर। सही है, और ए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण लिखेंगे तो क्या होगा, इसके कारण हम लिखेंगे, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट से लेके यहाँ तक r है, और ये डिस्टेंस इतना कितना है, ये है, ये भी ये ही है। तो ठीक दिख रहा है ना ये? चलिए, तो इसके कारण कितना फील्ड लगेगा, इसके कारण फील्ड लगेगा के क्यू बाई आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अभी हमने बताया कि जो आपका इसके कारण फील्ड ज्यादा लग रहा है, तो जो आपका रिजल्टेंट फील्ड आएगा इधर ही आएगा, रिजल्टेंट जो फील्ड आएगा इधर आएगा, तो रिजल्टेंट आपका जो ई आर आएगा इधर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि उधर फील्ड कम लग रहा है, इधर फील्ड ज्यादा है, तो इधर ही आना चाहिए, वेक्टर का ही होता है। तो चलिए, अब जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक, तो इसमें से हम लोग ये घटा देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा आपका ई आर। तो ई आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये वाला घटा देंगे, तो क्या, चलिए निकाल देते हैं। वहां पर रिजल्ट कितना आता है, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ये के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, आया समझ में ये? अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको के क्यू कॉमन ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बाई आर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 1 बाई आर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। तो फिर जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इधर आएगा, ये इधर जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये स्क्वायर स्क्वायर वाला टर्म कटेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 4 आर ए बाई आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। वो बात आपको समझ में आ रहा है? ये नहीं अगर समझ में आ रहा होगा तो इसको आप लोग खुद से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, और 12th क्लास में तो ये आपको आना चाहिए, समझ रहे हैं? चलिए, ये आर माइनस ए है, ये आर प्लस ए है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो बाहर आ जाएगा आपका, और ये आर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जाएगा आपका। ठीक, चलिए आपको ये समझ में आ गया इतना। तो देखिए ई आर हम लिख रहे हैं, उसका हमको डायरेक्शन पहले से पता है, डायरेक्शन उसका किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक, डायरेक्शन आपका इधर होगा। तो देखिए, अब हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, स्मॉल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एक केस जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये आया है, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर ए मच लेस देन आर या आर इज मच ग्रेटर देन ए, अगर ये केस होगा, ठीक है, ये केस हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, यदि ऐसा होता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, आर के रिस्पेक्ट में ए को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए हम लोगों ने इसको स्मॉल रखा है। ठीक है, स्मॉल होगा तो क्या होगा, आर के रिस्पेक्ट में हम लोग ए को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे इसको मतलब इसको 0 पुट कर देंगे। तो देखिए आपका क्या बचेगा, तब आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा के क्यू 4 आर ए बाई आर की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर उसका स्क्वायर करेंगे आर टू दी पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आर आपका पहले से ही है, नीचे आर की पावर 4 है, तो एक आर से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना बच जाएगा, नीचे आपका बच जाएगा के क्यू ए और मान लीजिए आपका आ गया बाई कितना आर क्यू। ये आपको समझ आया? ठीक है, ये कब कंडीशन होगा, ये किस कब होगा, ये वाला जब आपका ए इज मच लेस देन आर। आर मतलब जब ए के कंपेयर में बहुत ज्यादा होगा तब आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये आएगा। ठीक है, ये तो एक्सियल पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है। ठीक, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन देखिए इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, आपका डायरेक्शन यही आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने यहाँ सीखा है। और आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, जो इसका डायरेक्शन आएगा इधर आ रहा है, तो मतलब कि जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आ रहा है, डाइपोल के डायरेक्शन में आ रहा है, कब, एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सीख लिया कि एक्सियल पोजीशन पे आपका इतना आएगा और उसका जो डायरेक्शन होगा डाइपोल के अलाउंग ही होगा, जिधर डाइपोल का डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का आपका, उधर ही आपका इसका भी डायरेक्शन होगा। ठीक, और देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है 4 क्यूब के ए बाई आर क्यूब है, आपका ये ई आर आया है। ठीक है, यही आपका आया है, ये सब आप कर लेंगे। ये देखिए आर टू दी पावर क्यूब इसके हिसाब से वेरी कर रहा है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं नहीं? चलिए, अच्छा एक बात और यहाँ पे देखिए, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसका डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा 2a क्यूब, पी इसको मान लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाइपोल मोमेंट आपका कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। डाइपोल मोमेंट आपका इसका लिखेंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, 2a क्यूब लिखेंगे कि नहीं, बताइए। डाइपोल मोमेंट तो यही हमने सीखा अभी, यही आपका डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पे यदि हम 2a क्यूब को अलग कर दें, उसको p मान लें, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं 2k p बाई आर क्यूब। इसको क्या करना है, आपको याद रखना है, ये सब कैलकुलेशन आप कर लेंगे सब। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, जिसको दिक्कत होगा तो फीडबैक करके देख लेगा अपना, समझ रहे हैं? चलिए, तो आपको देखिए मैंने इसको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जब क्या करेंगे, जब एक्सियल पोजीशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बात आपको याद रखना है। और उसको, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये जो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन ये हम लोग जो है वो मिड पॉइंट से कितना है, r डिस्टेंस पे है, और हम लोगों ने ये आपका डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, सिस्टम आपका दिया हुआ है, तो ये आपका क्यू है प्लस क्यू है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, और इसके कारण इधर लगेगा, ये पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था।
चलिए इस डिस्टेंस को हम लोग r मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये r है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। इसी तरह ये मिड पॉइंट हम लोगों ने लिया है तो ये भी उतना ही हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये आपका E प्लस क्यू के कारण है, ये आपका E माइनस क्यू के कारण। ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोगों ने ये सब पूरा सेम है, सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। समझ रहे हैं? और जब ये सेम होगा, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इस ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे ब्रेक होगा और ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। अच्छे से समझते जाइए। और देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो इसका भी एक इस डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में आया, उस डायरेक्शन में आया, दिख रहा है पूरा। तो ये देखिए ये आपको क्या हो रहा होगा, ये तो सिंपल सा कैंसिल हो जा रहा है और ये क्या हो रहा है आपस में एक ही डायरेक्शन में, मतलब वो ऐड हो जाएगा। इसका तो दोनों को सम करेंगे तो जीरो आ जाएगा, दोनों बराबर है तो। ठीक है, और ये दोनों सेम आ जाएगा, तो इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे कि ये कितना है, ये जो हम लोग इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक किया तो ये कितना है, नहीं पता हमको। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, ध्यान रखना है क्या क्या मान रहे हैं, कहां पे क्या हो रहा है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये दोनों मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो ये इसके इन दोनों के बाइसेक्टर पे आएगा। ठीक है ना, चलिए ये बात समझ में आया आपको। तो ये आपका हो गया इस डायरेक्शन में, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा इन दोनों के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो E प्लस क्यू के कारण फील्ड क्या है, E प्लस क्यू के कारण आपका क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, समझ आएगा, ये लिखते हैं। और E माइनस क्यू के कारण कितना आएगा, उसके कारण भी इतना ही आएगा। ठीक है, नेट फील्ड आपका इतना आएगा। लेकिन देखिए उसका ये कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर जा रहा है और ये कंपोनेंट आपस में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट इसका कितना होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसका भी इधर कितना आएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा होगा, तो ये आपस में कैंसिल कर जा रहा है, ये कॉस थीटा वाला यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जो आपको मेन ऐड करना है इसका, वहां पे नेट जो आपका होगा ये आर जो आपका है वो क्या है आपका, E प्लस क्यू कॉस थीटा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये आपको मेन ये सॉल्व करना है। तो देखिए आपको E प्लस क्यू पता है, E माइनस क्यू पता है, बस आपको कॉस थीटा नहीं पता है। तो कॉस थीटा कहाँ कितना होगा, तो कॉस थीटा हम लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू जो यहाँ से निकालेंगे या कहीं से भी निकालेंगे उससे में ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल हम देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये आपका ए है, ये है आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो इससे हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो इससे कॉस थीटा लिखेंगे, क्या आएगा आपका ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये कॉस थीटा आएगा आपका, ये कॉस थीटा आपका आएगा। ठीक है, चलिए ये जब आपका कॉस थीटा आपका ये आया तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इसका वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे और कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो और कॉस थीटा भी सेम है, मतलब ये दोनों पूरा सेम ही वैल्यू है। इसको ऐड कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स E, कोई भी लिख देते हैं, प्लस क्यू या माइनस क्यू का कोई लिख सकते हैं, जब दोनों सेम ही आया है तो
और यहाँ पे क्या होगा आपका cos थीटा, cos थीटा लिखिए। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको सिंपल सा जो वैल्यू दिया है आपको उसको पुट कर देते हैं, e cos थीटा, ये e प्लस क्यू कितना 2k क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, और cos थीटा कितना आपका a बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, ये है आपका, समझ में आ रहा है ना। फिर पिछला तो हमने कर ही लिया था, तो ये आपको समझने में हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत हो रहा होगा। तो ये आपका आ गया ई आर। और एक बात ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको डायरेक्शन पता है। ठीक है, तो आपका आया है इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया इतना। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा k 2qa बाई आर स्क्वायर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस पावर यहाँ पे हाफ पावर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा, आया समझ में ना। चलिए इसके पावर 3/2 हो जाएगा। तो वही फिर हम लोग करेंगे जो पीछे किए थे। ये देखिए ये आपका एक टर्म यहाँ पे आ रहा है 2qa क्या है आपका, ये p है। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं बताइए। उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, ये सब पता हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम लोग लिख देंगे क्या k p बाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये आप जो आपका आया है। ठीक, अब जैसे पीछे हमने किया था, जब ए क्या था मच मच लेस देन आर था, तो हमने ए को नेग्लेक्ट कर दिया था। जब ये कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, मान लीजिए अब ये आपका ए बहुत छोटा होता ही है, हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा था। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आंसर के पी, ये 0 होगा, आर स्क्वायर 1/2 यहाँ पे पावर है, तो उससे कैंसिल हो जाएगा, बस कितना हो जाएगा आर क्यूब। ठीक, ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके उसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या जादू हुआ, ई आर जो आपका आया के पी बाई आर क्यूब आया। अच्छा, इसका हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन हर केस में देखेंगे। इसमें डायरेक्शन देखते हैं, इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया इस डायरेक्शन में आया है, और जो डायपोल का डायरेक्शन किधर है, डायपोल का डायरेक्शन इधर है, और जो आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर आया है। मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड इज अपोजिट ऑफ डायपोल। ठीक, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और उसमें भी याद रखेंगे। उसका देखिए जब हम लोग एक्सियल पोजीशन पे निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है 2kp/r³, और जब हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालते हैं तो kp/r³। इस केस में क्या होगा, इसका डायरेक्शन आपके डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और उसमें जब एक्सियल पोजीशन पे निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और आपके डायपोल का डायरेक्शन सेम होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।